ऐ जड़ जनक जल्दी बतला, यह धनवा किसने तोड़ा है? यह धनवा किसने तोड़ा है? यह धनवा किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में किसने यहाँ सीता से नाता जोड़ा है? इस भरी सभा में किसने यहाँ सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, अत्यंत शीघ्र बतला उसको, अन्यथा अनर्थ अभी होगा, अन्यथा अनर्थ अभी होगा। यह उत्सव क्या, यह मंडप क्या, यह उत्सव क्या, यह मंडप क्या, मिथिलापुर नष्ट अभी होगा। यह उत्सव क्या, यह मंडप क्या, मिथिलापुर नष्ट अभी होगा। क्रोध में भर के परशुराम जी अभी बता, जनक जी को कहा जड़ जनक, मूर्ख कहा, अरे मूर्ख जनक, अभी अभी बता ये किसने ऐसा अपराध किया है? शिव धनुष को तोड़ने वाला शिव का अपराधी बाद में होगा, पहले मेरा अपराधी है। अगर तूने नहीं बताया तेरी मिथिलापुर समेत तुझे भी नष्ट कर दूंगा। अभी राम जी को लगा ज्यादा हो रहा है, सभा के बीच में ससुर जी की ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है। हाथ जोड़कर उठे, खड़े हो। तो शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है? वह कब किस से डर सकता है? और जिस पर कृपा हो ब्राह्मण की, जिस पर कृपा हो ब्राह्मण की, यह काम वही कर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मण की, यह काम वही कर सकता है। रघुनाथ जी ने कहा महाराज हम तो ब्राह्मणों के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं ब्राह्मणों के, और जिस पर ब्राह्मण कृपा करें ये काम वही कर सकता है। परशुराम जी को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। अच्छा तू ही वही चोर है, तेरी दाढ़ी में तिनका दिख रहा है, इसका मतलब तूने ही तोड़ा है। लक्ष्मण जी से बात सहन नहीं हुई। भैया को अभी पहले जनक जी ने वचन कहे थे सूर्यवंशियों के बारे में, तब लक्ष्मण भैया खड़े हुए थे। अब राम जी के लिए परशुराम जी बोले हैं तो लक्ष्मण भैया तुरंत खड़े हुए। अच्छा महाराज, अगर हम क्रोध में बोलते तो आप कुछ नहीं कहते, आप मौन रहते। भैया ने थोड़ा सा मीठा बोला है और आपको क्रोध चढ़ के आ गया। जो जिस भाषा का ज्ञाता होता है उसको उसी भाषा में समझाया जाए ना, तो फिर विद्वता हो, तो फिर आनंद भी आए। अब हमारी ताई जी 90 वर्ष की बैठी है, मैं उनको अंग्रेजी में बात करूं उनको क्या समझ में आ? उन्होंने तो पहाड़ भाषा में बुला पड़ा तब समझ में आ है। कोई बढ़िया इंग्लिश जानने वाला होगा वह मैं पहाड़ भाषा में बोले क्या भिसोना को। तो जो जिस भाषा का जानकार है उससे उसी भाषा में बात की जाए तो बात है। लक्ष्मण जी को लगा इनको प्रेम समझ में नहीं आया, क्रोध ही समझ में आया, इसलिए चलो मैं ही थोड़ी देर मजाक करता हूँ। महाराज ऐसे धनुष तो 36 तोड़े हमने, इसी धनुष से क्या आपको मोह है? टूट गया टूट गया। और भैया ने तो कोई ताकत भी नहीं लगाई, छुआ कि टूट गया। बाकी हम तो आपके दास। अच्छा तो दास भी कहता है और लड़ने को भी तैयार है, ऐसा कौन सा दास है भाई? समझ में नहीं आई तेरी बात। रे नृपबालक काल बस बोलत नहीं संभार, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार।
अरे मैंने 21 बार पृथ्वी को शत्रुओं से विहीन कर दिया, जानता नहीं है तू मेरे फरसे की ताकत को। लक्ष्मण जी ने बोला ये फरसे को बगल में रखो, यहां हवा लग जाएगी, इसको पुराना हो गया अभी। अब ना तुम में दम है ना इस फरसे में दम है, किनारे रखो इसके, अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं रही। क्रोध पद क्रोध, 100 बार समझाने की कोशिश, खूब लक्ष्मण जी ने इतना मजाक उड़ाया बाबा का, परशुराम जी का। अब तो विश्वामित्र को कहते कहते थके, इनको समझाओ नहीं तो आज कोई नहीं। अंत में राम जी को आना पड़ा। राम जी आए, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहू विप्र अपराध हमारे। हम सब प्रकार से आपसे हार गए, हमारी दृष्टि आपके फरसे पर नहीं है। अगर फरसे पर दृष्टि पहुंचती तो एल तक कतर जाने थी। हाँ, कितनी बार लड़ाई हो जाती। हमारी दृष्टि आपके चरणों पर है, फरसे पर नजर रखेंगे तो युद्ध निश्चित है। मेरी दृष्टि प्रभु आपके कंधे पर पड़ा हुआ जनेऊ और आपके चरणों पर मेरी दृष्टि है, और मैं हर दृष्टि से हार गया आपसे, और आप सभी अपराध हमारे क्षमा करो। और रहा डर का सवाल, रघुवंशी युद्ध भूमि में कभी किसी से आज तक डरा नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है। रण की चुनौती हो तो रघुवंशी सबसे पहले खड़ा होता है महाराज। आपके पास भी एक अस्त्र है, यदि आप क्षमा और दया का भाव दिखाएंगे तो निश्चित हम आपको 100 बार प्रणाम करेंगे। युद्ध के लिए तो हम साक्षात नारायण भी सामने हैं तो उनसे भी युद्ध कर सकते। परशुराम जी को थोड़ा संदेह हुआ, बातों में अद्भुत वेदांत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम हो कौन? महाराज मैं हूं दशरथ नंदन राम, और मैं तो केवल राम हूं, आप तो और बड़े हैं परशुराम, आप तो और एक पद ऊपर है आपका। परशुराम जी को लगा कि एक बार थोड़ा परीक्षा ले तो अपने कंधे से धनुष निकाल, तो राम रमापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर धनु ले हो, खेचहु मिटे मोर संदेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। एक बार ये धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर रघुनाथ राम जी देख लो, अगर आप चढ़ा लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही राम। धनुष बढ़ाया ही था कि देने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं ही भगवान के हाथ में खिंचा चला आया। भगवान ने कहा जब धनुष समझ गया कि मैं कौन हूं तो आपको तो समझ ही पहले ही समझ जाना चाहिए कि देत चाप आप ही चली गए हूं, देना नहीं पड़ा, अपने आप ही चला गया। और परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम जी के मन में सब संशय समाप्त। बोले हाँ हाँ आप ही, मैं समझ गया। हाथ जोड़कर परशुराम जी खड़े हो गए, मुझे क्षमा करें महाराज, थोड़ा गलती हमसे हो गई। तो रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे। प्रभु राम तुम्हारी जय होवे। प्रभु राम तुम्हारी जय होवे। मेरे राम तुम्हारी
प्रभु राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे सीते शक्ति तेरी जय हो। हे सीते सत्य तेरी जय हो। हे सीते शक्ति तेरी जय हो। हे सीते सत्य तेरी जय हो। हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो। हम नर हैं तुम नारायण हो। हम नर हैं तुम नारायण हो। मेरे राम तुम्हारी जय होवे। ओ मेरे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो।